हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने मैथ्स में चैनल फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आपका रीजनिंग चैप्टर पढ़ाएंगे और रीजनिंग चैप्टर में लेके चलेंगे कैलेंडर पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है कैलेंडर, ठीक है। और कैलेंडर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एक एक छोटी चीज़ें कवर करेंगे और पूरा चैप्टर आपको हम फिनिश करा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम जो भी आपके दोस्त यार हो उनके साथ वीडियो को अपना शेयर करिए। जिनको भी ये चैप्टर थोड़ी समस्या होती है ना, मतलब कैलेंडर से रिलेटेड जो भी समस्या होंगी वो आज से बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम जड़ से। कोई भी डेट आप मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड के अंदर आप निकालें। अगर अच्छी कैलकुलेशन आप 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसे ट्रिक आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी दोस्त यार को जरूरत हो कैलेंडर निकालने की ट्रिक आपको जाननी तो आप सीख सकते हैं, ठीक। तो चलिए पहले कुछ हम बेसिक चीज़ से शुरुआत करते हैं। देखिए कैलेंडर में ध्यान सीखिए। पहले हम कुछ बेसिक किसने क्या बनाया, ठीक है। जो भाई कैलेंडर था हम आपको बताया जाए कुछ ऐसे। जो कैलेंडर है वो हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, या इसको बोलते हैं रोमन कैलेंडर, ठीक है। और भाई इसको किसने, रोम के चर्च के पादरी कौन थे? पॉप ग्रेगरियर, ठीक है। तो उनके नाम से भाई हुआ था, ठीक। तो ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं हमको, जो जानना है बस मेन चीज़ उसकी, ठीक है। इनके बारे में नहीं, बस पॉप ग्रेगरियर नाम था उनका, है ना, उनके हिसाब से पढ़ा है। रोम के थे भाई, ठीक है। कौन सा कैलेंडर यूज़ करते हैं? तो हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं या रोमन कैलेंडर बोल देते हैं, ठीक। चलिए भाई, जो आप बताइए ध्यान से देखिए। एक साल में ध्यान देखिए भाई, मेरी बात ध्यान सुनिए। कोई भी ईयर है, ध्यान देखिए, जो वर्ष हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, और एक आपका होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष बोलते हैं, यानी साधारण वर्ष बोलते हैं। सामान्य या साधारण वर्ष, ठीक है। और भाई लीप ईयर को क्या बोलते हैं? जो लीप ईयर, ध्यान देखिए भाई, जो लीप ईयर इसको क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं, ठीक। साधारण वर्ष में जो साल में मतलब पूरे साल में कितने दिन होते हैं भाई? जो दिनों की संख्या यहाँ पर है वो कितने दिन है भाई? 365 डेज है, ठीक है। और जो यहाँ पर है लीप ईयर में डेज है, यहाँ पर जो दिनों की संख्या है वो कितनी होती है भाई? 366 होती है। कितनी होती है? 366 होती है। ये बताएंगे भाई क्यों बढ़ता है, बता दें, ठीक है। यहाँ जो फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है, और यहाँ जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 29 डेज की होती है, ठीक। यहाँ पे एक दिन बढ़ जाता। अगर एक दिन बढ़ता तो भाई पूरे साल में यहीं पे एक दिन क्या होता? बढ़ जाता। बात समझ आई? ईयर कितने प्रकार होते हैं? ईयर दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक साधारण वर्ष यानी सामान्य वर्ष, और एक अधिवर्ष। ये कब आता है? हर 4 साल में। नॉर्मल ईयर के हर 4 साल बाद। कब आता है? 4 वर्ष बाद, ठीक है। हर 4 साल बाद आपका क्या आता है? एक लीप ईयर आता है। बात समझाई? हर चौथा साल क्या होता है? लीप ईयर होता है हमारे पास, ठीक। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक। अब चलते भाई हम और चीज़ों पे बताते हैं आपको, जरा और चीज़ें कुछ बताते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और एक सेकंड रुक जाइए ना। यहाँ देखिए, ये फरवरी 28 दिन के, यहाँ कितने हो गए? 29 दिन के हो गए, ठीक है। चलिए अच्छा, पहले इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं आगे ज़रा। ठीक है, देखिए आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ देखिए, नॉर्मल ईयर में, ठीक है, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज निकालने हो कैसे निकालें, लीप ईयर में ऑड डेज निकालने हो कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर ऑड डेज निकाले जाए तो दिनों की संख्या में भाई क्या करते हैं? सेंडर, ठीक है। ऑड डेज, ध्यान देखिए भाई क्या निकालना है? ऑड डेज, विषम दिन निकालना था, ठीक। तो जितने भी दिन हो ना उसमें भाई क्या करना? 7 से डिवाइड। जैसे मान लो आपके पास 21 दिन दे दिए, कितने? 21 दिन। अगर इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यानी शेषफल। रिमाइंडर मतलब क्या भाई? शेषफल। ध्यान से क्या बोला हमने? शेषफल। तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए 7 से 21 क्या आएगा? 0। अगर मान लो यहाँ पर लिखा है भाई 25 दिन, तो अगर 7 से डिवाइड करें कितना आएगा? शेषफल यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो ऐसे हम चाहे लॉन्ग नंबर या चाहे लीप ईयर, ऑड डेज तो हमें ऐसे निकालें, ठीक। ऑड डेज ऐसे निकालें, ठीक। अब लीप ईयर को अगर हमें ध्यान देखिए, चलो इसको बाद में लिखा देते हैं आपको, सीधा बहुत सिंपल सी लिखाते हैं। लीप ईयर में नॉर्मल कैसे जाने कैसे, इसको तो आप नोट करिए, ठीक। ऐसे चीज, ठीक। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये देखो ध्यान से कि एक वर्ष में, एक जो साधारण वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। देखिए ना, एक वर्ष में दिन कितने दिन होते हैं? 365 दिन। क्या बोला वन में? एक वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड, ठीक है। इतना भाई होता है जो एक साल में, मतलब एक वर्ष में दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड का आपका दिन होता है, ठीक। तो ये हमारे पूरे होते हैं। लेकिन ये बताइए क्या ये हमें पता है एक दिन कितना इंटरेस्ट मिलकर बनता है? 24 इंटरेस्ट मिलकर बनता है।
तो देखो 5 घंटे 48 मिनट लगभग ये 6 घंटे करीब होने जा रहा, ध्यान से नहीं भाई, लगभग ये 6 घंटे करीब होने जा रहा। तो 6 चौक 24, जो साल में जाता है धीरे धीरे क्या होता है, 6 चौक 24 पूरा एक 24 घंटा बनाता, पूरा एक दिन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, पूरे एक दिन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या चीज़ छोटी छोटी देखते हैं हम लोग, देखिए भाई ध्यान से। जैसे मान लो हमने कोई ईयर लिखा है यहाँ पर, ऐसे लेते हैं 1 जनवरी, ठीक है, यहाँ लेते हैं सन 2016, क्या लिखा 16 में लिखा, 1 जनवरी सन 2016 ले लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, ये तो डेट हो गई, ये क्या होगा मंथ हो गया, ये क्या हो गया ईयर हो गया, क्या हो गया ईयर, ठीक है। अब देखना ईयर को हमें क्या करना भाई, ईयर को ही बांटना है, ईयर को ही, ठीक, इसको ही समझना। जैसे मान लो हमने लिखा 2016, क्या लिख लिया 2016। अब इस 2016 में क्या ईयर होता है, क्या लीप ईयर होता है, क्या सेंचुरी, इसको पूरा में समझना। ध्यान देखिए भाई, ईयर देखने, फिर लीप ईयर देखने, फिर सेंचुरी, ठीक है। पहले सबसे पहले ईयर, सबसे पहले ईयर देखेंगे, फिर हमें इसके बाद क्या देखना होता है, फिर हमको देखना होता है लीप ईयर भाई, क्या देखना होता है लीप ईयर देखना होता है, और फिर क्या देखना होता है सेंचुरी ईयर देखना होता है, सेंचुरी ईयर, ठीक। ईयर क्या होते हैं भाई, ये जो अंतिम के 2 अंक दिखाई दे रहे हैं ना, कोई अंतिम 2 अंक, अंतिम के 2 अंक क्या कहलाते हैं, ईयर कहलाते हैं। ध्यान सुनिए मेरी बात, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक ईयर होते हैं, ईयर होते हैं, ठीक। तो अंतिम 2 अंक क्या है 16, तो यानी यहाँ पे ईयर कितना हो गया भाई, यहाँ ईयर हो गए 16, बात समझ। अंतिम के 2 अंक भाई क्या होते हैं, ईयर होते हैं। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, अंतिम के 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में 4 से डिवाइड किया था, अंतिम 2 अंक कितना भाई 16, जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई यहाँ पर जो भागफल आता, क्या आता भागफल, ध्यान दीजिए भाई, क्या आता भागफल। तो इस भागफल को जो आप देखेंगे 4 चको 16, कितनी बार गया 4 बार में, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता वो हमारा क्या होता भागफल होता है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता, ठीक है, बात समझे। अब सेंचुरी ईयर क्या होता है, ध्यान देखिए भाई, सेंचुरी ईयर क्या होता है आपका 100वां हिस्सा, या देखिए क्या होता मतलब 1000वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा या 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, देखिए जरा क्या भाई 1000वां हिस्सा या 100वां हिस्सा हमने लिखा है, ठीक है, बात समझाइए। देखिए कैसे, तो अगर हम 16 हटा दें यहाँ से क्या बचा 2000, तो सेंचुरी यहाँ कितने भाई, अगर हम 16 यहाँ से हटा दें क्या बचा है 2000, तो 2000 आपका क्या है भाई, ये क्या है 2000 आपका, ये 2000 है वो क्या है सेंचुरी, ठीक। मान लो एक और ऐसे हम लेते हैं, नॉर्मल हम समझाते हैं, मान लो यहाँ लिखा है ऐसे 1958, क्या लिखा 1958। तो हम आपसे पूछे तो ईयर क्या होंगे, तो आप बताएंगे कि भाई क्या होगा ईयर, ईयर जो होंगे वो अंतिम के 2 अंक होंगे। ईयर क्या होंगे भाई, यहाँ पर ध्यान देखिए भाई, जो ईयर होंगे सवाल में अंतिम के 2 अंक, तो ईयर क्या हो गया 58 हो गया, हो गया 58। हम आपसे पूछे बताइए लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर, तो आप बता रहे हैं अंतिम के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करिए, तो अंतिम के 2 अंकों में हम 4 से डिवाइड कितनी बार जाएगा 14 चक्को 56 में कितना हो जाएगा 14 पूरा पूरा जाए, मतलब जितनी बार पूरा आ जाए वही होगी। देखिए 4 एकम 4, 1 बची 18, 4 चक्को 16, अब तो वही पॉइंट हो जाएगा। तो जितनी बार वैल्यू पूरी है वो क्या होता है लीप ईयर होता है। अब आपसे पूछा है सेंचुरी ईयर यहाँ क्या है, सेंचुरी ईयर क्या है भाई, तो सेंचुरी आप यहाँ क्या बताएंगे, हमने क्या बोला आप ये 58 हटा दो भाई, अगर ये 58 हट जाए तो क्या बचेगा 1900 बचेगा, 1900 आपका क्या हो गया सेंचुरी ईयर। तो 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा, ये बात आपको मेरे ख्याल समझ में आई होगी कि 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा, यानी कि आपका जो लीप ईयर है वो क्या होते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी एकदम, कि भाई लीप ईयर जानने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे बताया कि आपको लीप ईयर, हाँ लीप ईयर कैसे निकालते हैं, अंतिम के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है भाई, जो भागफल आता है वो क्या होता है लीप ईयर होता है, जो भागफल होता है क्या होता है लीप ईयर होता है। बोलो इसको चालू करो, इसको रख लो चालू करके, जो भागफल होता है वो क्या होता है वही लीप ईयर होता है, ठीक है, बात समझ आई। तो बात ये, तो मेरी बात समझ में आ गई आपको भाई, क्या हो गया जो अभी अभी फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला कुछ कोड, बस पूरी डेट आपकी निकल, बस कुछ चीज़ अच्छे समझना। जैसे हमने आपको बताया 1 जनवरी सन 2016, तो 16 क्या होगा भाई, अगर आपसे पूछे ईयर क्या तो अंतिम के 2 अंक क्या कहलाते हैं ईयर कहलाते हैं। लीप ईयर क्या होता है, अंतिम के 2 अंकों से 4, अंतिम के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करें और जितनी बार पूरा पूरा भाग चाहे वही क्या होता है लीप ईयर होता है, वो क्या होता है लीप ईयर होता है। और सेंचुरी क्या होता है, अगर जो भी अंतिम के अंक होते हैं उनको हम हटा दें तो क्या होता है वो सेंचुरी कहलाता है। ये देखो हमने यहाँ समझा 58 आपके ईयर हो गया, 58 में 4 से डिवाइड किया कितना गया 14 पूरा पूरा गया तो लीप ईयर हो गया। अगर 58 हटा तो कितना गया 1900 हमारा क्या हो गया सेंचुरी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं, भी आगे और चीज़ कुछ चीज़ें बताते हैं, ठीक है। चलिए
अब हमें क्या जानना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर होता है और कौन सा ईयर साधारण वर्ष होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पहचाननी, इनके पहचानने के बाद हम फिर चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर। ठीक, देखिए भाई कैसे पहचाने कोई ईयर लीप ईयर है कि भाई साधारण वर्ष है। तो हमें क्या करना, लीप ईयर पहचानने के लिए, ध्यान से देखिए, लीप ईयर जानने के लिए, लीप ईयर जानने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। क्या होगा, 4 से डिवाइड करना होगा और डिवाइड करने पर शेषफल कैसा हो जाए, 0। शेषफल यानी कि रिमाइंडर कैसा हो जाए, 0। यदि रिमाइंडर 0 होता तो यानी वो ईयर कैसा, लीप ईयर है। और यदि कुछ ना कुछ बचता तो कैसा, साधारण। मतलब जैसे हमें बोले, आपको एक साल दिया हमने, सन 1916, सन 1916, ध्यान देखिए कितना दिया, वर्ष 1916। हम आपसे पूछे बताइए ये ईयर कैसा है, लीप ईयर एक साधारण। तो हमने क्या बोला, लीप ईयर जानने के लिए क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो आपको 4 की व्यवस्था नियम तो पता ही होगा 4 का, कि यदि अंतिम के 2 अंकों में हम डिवाइड करें और वैल्यू अगर पूरी कट जाए तो यानी पूरी संख्या डिवाइड होती है, सबको पता है। 4 की डिजिटलिटी का रूल आप सबको पता होगा कि यदि अंतिम के 2 अंकों में 4 से डिवाइड किया जाए और अगर वो वैल्यू डिवाइड हो जाए तो भाई क्या होता है, यानी वो संख्या पूरी डिवाइड होगी। 4 चुको 16 यानी कट रहा, यानी ये ईयर क्या हो गया, ये भाई लीप ईयर हो गया। क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया। बात समझ आई। अगर हम बात करें 2004 की, तो अंतिम के 2 अंक भाई क्या, 4, इसमें देखो कट रहा है, ये भी क्या हो गया, ये भी लीप ईयर हो गया ना, लीप ईयर। ठीक है, अगर हम बात यहाँ करें आपकी 2021, क्या बताइए, 21 पूरा 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई नॉर्मल ईयर। क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। अगर हम बात करें आपसे यहीं बात करी जाए 2025 की, क्या था, अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे, नहीं डिवाइड होंगे, यानी कैसा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अगर हम बात करें 2032 की, तो आप देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल पूरा डिवाइड हो तो क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया। क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। बात समझाए। तो ऐसे कोई भी ईयर दिया जाए, 1996 आपको दिया गया, देखिए 4 से डिवाइड हो रहा, बिल्कुल डिवाइड हो रहा, तो आंसर क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। अगर बात करिए 1989, क्या था, ये अंतिम के 4 से डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, तो कैसा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे आप ईयर, मतलब किसी भी ईयर को जाने के लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। तो यदि अंतिम के 2 अंक में पूरा 4 से भाग चला जाए, रिमाइंडर यानी शेष अगर 0 बचे, तो यानी वो लीप ईयर होगा। देखो भाई 16 में डिवाइड किया, पूरा 0 बचेगा, तो लीप ईयर। 4 में डिवाइड किया, लीप ईयर। क्या 21 डिवाइड कर पाएंगे, नहीं, कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो नॉर्मल। ठीक, तो ऐसी चीज़ आपके समझ आ गई। ठीक, आप देखिए भाई सेंचुरी ईयर में अगर लीप ईयर जानना तो कैसे जानेंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं। ठीक, अपने आगे चलते हैं। ठीक, चलिए। अगर हम बात करें भाई सेंचुरी ईयर में, ध्यान देखिए भाई, सेंचुरी ईयर में शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। अगर सेंचुरी ईयर को जानना हो कैसे लीप ईयर, तो भाई इसमें किससे डिवाइड किया था, 400 से डिवाइड किया था। और रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए भाई, 0। ध्यान देखिए भाई, क्या में लिखा है, शेषफल है। शेषफल कितना चाहिए, 0। ठीक, तो सेंचुरी ईयर होता कौन सा है, सेंचुरी मतलब 1900, 2000, 1600, 1800, है ना, 1700, 1200, इस टाइप जो ईयर होते क्या था, सेंचुरी होते, शताब्दी वर्ष होते। ठीक, तो हम आपसे लिखें सर 1900 में जब 400 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो तब क्या ये 400 से पूरा डिवाइड होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये ईयर कैसा होगा, नॉर्मल ईयर होगा। हम आपसे कहें 1700, तो 1700 में जब 400 से डिवाइड किया, भाई देखना है कि ये नॉर्मल है कैसा है। जब 1700 में आपने 4 से डिवाइड हुआ, वो डिवाइड नहीं होगा, तो आपका कैसा होगा, नॉर्मल ईयर होगा। हम आपसे कहें 1600, तो अब आप 400 से बात करो, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब पूरा अगर डिवाइड हुआ तो ईयर कैसा हो गया, लीप ईयर हो गया। हम आपसे कहें 1200 में 400 से डिवाइड बोले पूरा डिवाइड होगा, क्या होगा, लीप ईयर होगा। हम आपसे बोले सन 2000, आप 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड होगा, आप क्या कहेंगे, लीप ईयर होगा। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। ठीक, हम आपसे बात करें सन 500, 500 में 400 डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो कैसा होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको बात समझाई कि अगर आपका कोई शताब्दी वर्ष आता है, तो अगर उसमें निकालना तो भाई किससे वाक़ आता है, उसमें निकालने 400 से वाक़ आता है। और आपका कोई नॉर्मल वैसे आपका जैसे 1998, 1984 ऐसे कोई ईयर आए, तो उनमें किससे वाक़ आता, 4 से वाक़ आता लीप ईयर जाने, मतलब लीप ईयर भाग करने के लिए आपको एक नॉर्मल ईयर हो, जैसे कि अगर उसमें भाग करना आपको भाई, है ना, तो उसमें 4 से भाग करके देखा था लीप ईयर है कि नहीं, और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करके देखा जाता। ठीक है, तो चलिए भाई आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं। चलिए भाई, अब हम एक चीज़ समझाते हैं, सेंचुरी ईयर कोड। ठीक है, सेंचुरी ईयर कोड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई।
कैसे, किसी शताब्दी ईयर का हमें सेंचुरी कोड चाहिए। सेंचुरी ईयर कोड कैसे निकलेंगे, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। अगर 100 साल बचे, 200 साल बचे, 300 साल बचे और 0 ईयर बचे, सौ साल बचे तो कोड होगा 4, 200 साल बचे कोड होगा 2, 300 साल बचे कोड होगा 0 और 0 ईयर बचे तो कोड क्या होगा आपका, कितना होगा 6, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो सेंचुरी ईयर में किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। सेंचुरी कोड निकालेंगे किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। और रिमाइंडर जो बचे, ठीक है, जो भी शेष बचे, अगर शेषफल 100 साल बचा तो 4 आएगा, शेषफल 200 साल बचा तो 2 कोड आएगा, शेषफल 300 बचा कोड 0 आएगा और शेषफल 0 बचा कोड कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। अब कैसे, क्या चीज़ है भाई, आपको बता कैसे है। मान लो हमने यहाँ दे दिया आपको कोई ईयर, मान लो एक ईयर दिया यहाँ पर 1900, क्या दिया 1900। अब 1900 में किसका डिवाइड करना, 400 से डिवाइड करना। हमने बोला किससे डिवाइड करोगे, 400 से। तो जब 1900 में 400 से डिवाइड कर रहे होगे तो 4 चको 1600, तो कितना बच गया 300। अगर 300 बचा तो कोड क्या होगा, 0 यूज होगा। 300 ले कोड क्या यूज होगा, तो CVC यानी सेंचुरी ईयर जो कोड होगा भाई क्या होगा, वो आपका कितना होगा, 0 होगा, ठीक। अगर एक ईयर हमने दे दिया, मान लो आपको एक ईयर हमने जो दिया है, एक ईयर दे रहा है, मान लो यहाँ दे दिया हमने 2000। अब आपसे बोला जाए 2000 में 400 डिवाइड करिए, तो अब जब 2000 में 400 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 4 पंचे 20, पूरी वैल्यू करिए क्या आ गया 0। तो सेंचुरी देखो 0 बच रहा है, तो सेंचुरी ईयर कोड क्या होगा, अब जो यहाँ पे CYC कोड होगा, सेंचुरी ईयर कोड वो क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, ठीक। एक ईयर जैसे हम आपको दे दें यहाँ पर, मान लो कोई ईयर दिया हमने 1998 या मान लो हमने दे दिया आपको 1700 दिया, कितना दिया 1700। तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले क्या करना, 400 से डिवाइड करना। तो जब 400 से यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे, ध्यान देखिए 400 से डिवाइड, तो 4 चको 1600, तो कितना बच गया, 100 साल बच गया। तो जब 100 बचा तो 100 के लिए हमने क्या बताया, अगर 100 ईयर बचे तो यहाँ पर CVC जो कोड हो कितना होगा भाई, 4 होगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। जैसे मान लो एक ईयर हम दे दें कितना, 1400 दे दें, कितना 1400। इसमें आप कहेंगे 400 से डिवाइड करिए पहले, तो 400 से आप डिवाइड कर रहे होंगे 1400 में, तो 14 दूनी 28, 4 3 12, 4 चौको 16 ज़्यादा, 4 3 12, तो कितना बच गया 200 साल। और 200 साल ये देखो हमने ऊपर क्या कोड लिख रखा है, देखो भाई 2 रखा, कितना लिख रखा, 2 लिख रखा, ठीक। आपको बात समझ में आई होगी भाई कैसे निकालना। अगर शताब्दी वर्ष के में कोड चाहिए, ठीक, शताब्दी वर्ष के कोड चाहिए तो भाई क्या करना होगा, हमें शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर 100 साल बचेगा तो कोड क्या होगा, 4 होगा। 200 साल बचे कोड क्या होगा, 2 होगा। 300 साल बचे कोड क्या होगा, 0 होगा। और 0 बचे कोड क्या होगा, 6 होगा। बात आपको समझ में आएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम डिटेल से पढ़ाते हैं और चीज़ें, ठीक है। चलिए भाई चलिए, ये तो हो गया मेरे, क्या हो गया भाई, ईयर के कोड होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई ध्यान से, कुछ हमारे कोड याद करने, मंथ के कोड याद करने, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे। यहाँ लिखते हैं हम नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर देखिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तो ईयर होते हैं, ये नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर के लिए कोड हो क्या होता है नॉर्मल ईयर के लिए, 144 025, ठीक है, 144 025 036 146। बात समझ में, ये कोड हो गया हमारा क्या, ये जनवरी कोड 1, फरवरी कोड 4, मार्च कोड 4, अप्रैल कोड 0, मार्च कोड, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई कोड 0, अगस्त कोड 3, सितंबर कोड 6, अक्टूबर कोड 1, नवंबर कोड 4, दिसंबर कोड 6। ये हमारे पास कोड होगा, ठीक। अब कहो भाई इसको याद कैसे करा जाए, हमने बोला कैसे याद कर लो, 144 025 036 146, ठीक है। आप इसको रट लेंगे 144 025 036 146। लेकिन समस्या ये आई कि हमने आपसे अचानक भाई ऐसे थोड़ी आएगा कि आप ऐसे, हमने आपसे बोले होता है अक्टूबर कोड क्या होगा, तो अक्टूबर कोड देखो 1 लिखा होगा, देखो ये अक्टूबर कोड 1 लिखा। अब आपको ऐसे आता है, हम आपसे बोले बताइए मई कोड क्या होगा, तो मई कोड देखो 2 लिखा होगा, मई का कोड देखो 2 लिखा ही लिखा। हम आपसे बोलें सितंबर कोड क्या होगा, सितंबर कोड देखो 6 लिखा होगा, सितंबर देखो 6 लिखा, तो आपको इस तरह याद है, ठीक। तो इस तरह याद करने की एक ट्रिक हम बताते हैं आपको, जरा ध्यान देखिए भाई, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा और सारे कोड आपको अभी याद हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, ठीक। ठीक हमने लिखा भाई जनवरी का कोड 1 लिखा, जनवरी का कोड कितना लिखा 1,
तो जनवरी कोड 1 कैसे आता है, जनवरी साल का क्या होता है, पहला महीना होता है, तो कोड क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर हमने लिखा फरवरी कोड कितना लिखा, 4 लिखा। तो फरवरी कोड 4 कैसे याद करना, फरवरी हर चौथे साल लीप ईयर आता है, और लीप ईयर जो होता है तो क्या होता है, फरवरी होती है। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी होता है। ठीक, तो हर 4 साल बाद क्या होता है, लीप ईयर होता है। लीप ईयर में क्या, फरवरी के लिए भाई बढ़ता करता है। ठीक है, तो इसलिए भाई क्या होता है, हर चौथा साल लीप ईयर यानी फरवरी कोड 4। ठीक, आप अगर मार्च की बात करें, देखिए मार्च को हमने लिखा हिंदी में, क्या लिखा, मार्च। ठीक है, और मार्च कोड हमने लिखा क्या, 4 लिख रखा। तो आप देखिए यहाँ से मार्च को हटाइए, ध्यान देखिए भाई किस तरह से, आप देखिए 4 है तो लिखा, देखो 4 तो नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, देखो हमने हिंदी में लिखा था मार्च, बस आपको क्या याद रखना, ऐसे हमने इससे मार्च लिखा था। ठीक है, मार्च अगर हम ये सब हटा दें यहाँ से, देखो भाई ये 4 इतने नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, नज़र देखो जैसे 4 बना होता है वैसे नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो मार्च कोड क्या हो गया, 4। ठीक, अप्रैल का कोड देखो हमने लिखा होगा भाई कैसा, अप्रैल कोड देखो 0 लिखा होगा, अप्रैल कोड 0। तो अप्रैल देखिए, अप्रैल, तो इसको एप्पल पढ़ेंगे, देखो एप्पल पढ़ेंगे, और एप्पल कैसा होता है, 0 होता है नहीं 0। ठीक, तो अप्रैल कोड कैसे हो गया भाई, 0 कैसे याद किया हमने, अप्रैल पढ़ो एप्पल, और एप्पल कैसा होता है, गोल होता है। ठीक, तो गोल से क्या हो गया, 0। और आप देखिए मई लिखा है, मई का कोड कितना लिखा आपने, 2 लिखा, देखो ऊपर 2 लिखा मई का कोड। मई को क्या कर दो आप, माई कर दो, मई क्या कर दो, माई कर दो। एक आपकी माँ हो गई और एक आपकी सासू माँ हो गई भाई 2 की नहीं। ठीक है, एक आपकी माँ और एक आपकी सासू माँ, यानी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो इसलिए मई का कोड क्या हो गया, 2। हमेशा याद रहेगा जनवरी साल का पहला महीना, फरवरी हर 4 साल बाद लीप ईयर, तो इससे फरवरी 4। मार्च, ठीक है, मार्च का कोड भाई क्या हो गया, मार्च कोड फिर हमने लिख के दिखाया। अप्रैल कोड क्या हो गया, अप्रैल कोड आपका 0 हो गया। ठीक, और मई कोड क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे आपको हमने दिखाया याद करके। ठीक है, अभी कोई फ़ोन ना करो, बात समझ में आई भाई। तो आपने मई कोड देख लिया, यहाँ पर मई हमने क्या था, मई को पढ़ा माई, माई से क्या हो गया, एक आपकी माई और एक आपकी माँ। ठीक है, एक आपकी माँ और एक सासू, तो मई से क्या हो गया, मई। ठीक, अब हम लोग आते हैं जून। ठीक है, तो जून चलिए भाई, जून ध्यान देखिए जून पर। तो जून का कोड हमने लिखा है 5, कितना कोड लिखा, 5। देखिए भाई जून कोड कितना है, 5। तो जून से क्या हो गया, जू हो गया, क्या हो गया, जू। ठीक है, अब जू से क्या होता है, जुआ होते हैं। तो जुआ को सर में कैसे, ऐसे 5 उंगली खुला जाता है इस तरह से। ठीक है, तो 5 उंगली क्या होता है भाई, लड़कियां जुआ खुलाती हैं, लड़कियां लड़के कुछ भी हो, बचपन में देखा होगा, जैसे जुआ हो गया मम्मी, जुआ हो गया, जुआ हो गया, तो ऐसे करने थे। ठीक, तो 5, तो जू से क्या हो गया, 5। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जुलाई की, इसके बाद बात करते हैं जुलाई की, इसके बाद हम बात करते हैं जुलाई की। ध्यान से भाई किसकी बात कर रहे हैं, जुलाई की। जुलाई का कोड हमने लिखा है 0। जुलाई का कोड देखो हमने क्या लिखा भाई, जुलाई, जुलाई का कोड देखो क्या लिखा, 0 लिखा। ठीक, सॉरी जुलाई, जुलाई कोड क्या लिखा, 0। अब 0 से कैसे भाई, ये जुलाई ई हटाओ और ई इसके ऊपर चढ़ाओ, देखो जूली, जूली नाम की एक लड़की को पढ़ने में कैसी है, 0। देखो भाई जूली नाम की एक लड़की पढ़ने में कैसी, 0। तो भैया क्या हो गया, जुलाई कोड हो गया 0। ठीक, बात समझ आई। देखो जनवरी कैसे कोड याद, जनवरी कोड क्या होता है, साल का पहला महीना। फरवरी क्या होता है, हर 4 साल बाद आती है, इसलिए फरवरी। मार्च कैसे लिखा है, हिंदी में लिख के देखिए, मार्च 4 रहे। अप्रैल एप्पल, एप्पल कैसा होता है, गोल, तो हो गया 0। ठीक, अप्रैल के बाद क्या गया, मई, मई से माई, एक आपके वहाँ एक सासू माँ, मैं कोड 2। जून से 5 उंगलियाँ याद रखने से जुआ खुल जाते हैं। ठीक, और जुलाई, जूली नाम पढ़ने में कैसे लगी, 0 कोड हो गया 0। ठीक, जुलाई नाम करके पढ़ने में 0। ठीक, इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद हम बात करते हैं अगस्त, किसकी, अगस्त। और अगस्त का कोड कितना लिखा, 3। तो बताओ भाई अगस्त में क्या होता है, अगस्त में आता है 15 अगस्त, और 15 अगस्त को क्या होता है भाई, झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त क्या करते हैं हम लोग, झंडा फहराते हैं। और झंडा फहराते हैं, झंडे में कितने कलर होते हैं, 3 कलर। झंडे में कितने कलर होते हैं, 3 कलर। तो इसे झंडे कोड से याद कर लो, 3। अगस्त के बाद क्या आता है भाई, सितंबर। अगस्त के बाद देखो सितंबर, सितंबर हमने कोड कितना लिख रखा, 6 लिखा। सितंबर कोड कितना लिखा, 6। ध्यान देखिए सितंबर कोड लिखा 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 एक मात्रा 6, तो सितंबर कोड कितना हो गया, 6। इसी तरह दिसंबर भी याद कर लो, इसी भाई क्या, दिसंबर। तो दिसंबर जब आप याद कर रहे होंगे, दिसंबर कोड भी क्या, 6। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो दिसंबर का कोड क्या हो गया, 6। बताओ बात समझाई, सितंबर कोड 6, दिसंबर कोड 6 याद आ गया। ठीक, अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर का कोड हमने लिखा है 1। अक्टूबर, अक्टूबर यानी कि ओ से शुरू होता है 1, अक्टूबर कोड ही क्या है, 1। ओ से शुरू होता है 1, अक्टूबर कोड का है 1 है आपका। ठीक, फिर एक बचा आपका नवंबर, क्या लिखा, नवंबर। ठीक है, और नवंबर कोड कितना लिखा, 4। तो एन को अगर आप उल्टा कर दो, एन को उल्टा करो भाई कितना, 4 नज़र आता है। एन को उल्टा करो कैसा, 4 कितना नज़र आएगा, एन को उल्टा कर दो। ठीक है भैया, क्या होगा, नवंबर कोड 4। बात आपको मेरे ख्याल से बात बहुत समझ में आएगी अच्छे से। ठीक, हमने कई बार आप इसको देख लीजिएगा और अपने हिसाब से रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कोड। ठीक है, अब देखिए भाई लीप ईयर कोड क्या होते हैं, लीप ईयर कोड देख लेते हैं। तो अगर लीप ईयर कोड आप देखना चाहेंगे, क्या लीप ईयर कोड,
तो लीप ईयर जब कोड देख भाई क्या होगा, यहाँ पे केवल 0 हो जाएगा और ये क्या होगा 3, और ये सारी वैल्यू क्या होगी भाई सेम, जो ऊपर आपने लिखा ये वैल्यू सेम यहाँ उतार दें, ठीक है, ये वैल्यू सेम, मतलब सारे कोड आपस में कैसे होंगे, बराबर हैं, ठीक है। मतलब केवल जनवरी और फरवरी कोड चेंज होता है लीप ईयर में, ठीक है। जनवरी कोड 0 और फरवरी कोड क्या होता है 3 होता है भाई, क्या होता है जनवरी कोड 0 और फरवरी कोड क्या होता है 3, और सारे भाई मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जुलाई का 5, जून का 5, जुलाई 0, अगस्त का, ऐसे चलते रहेंगे आपको, ठीक। केवल आपके 2 चेंज होते हैं ये वाले, ठीक है। इन्हें 2 को बस याद रखो लीप ईयर के लिए कि अब लीप ईयर में जनवरी आपकी 0 और फरवरी कोड क्या होगा 3 होगा, ठीक। तो चलिए भाई हमारा यहाँ से हो गया पूरा कंप्लीट। अब एक हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या एक फॉर्मूला, ठीक। इस फॉर्मूले का आपको याद करना है, डेट निकालने का, डेट प्लस मंथ कोड, ध्यान से चलो मैं यहाँ लिखते हैं थोड़ा आगे से, डेट प्लस मंथ कोड, मंथ कोड भाई कौन से ये वाले, ठीक है, प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड, CBC सेंचुरी ईयर कोड, और डिवाइड बाई किससे करेंगे 7 से, डिवाइड बाई 7, ठीक है। क्या होता है भाई डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस CBC यानी सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7, ठीक। इतना फॉर्मूला, इतनी चीज़ आज आप इस वीडियो में करिएगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो हम आज आपको इतना ही कराते हैं। आज हमने आपको डेट निकालना नहीं सिखाया, लेकिन जब हम कल वीडियो आपका स्टार्ट करेंगे तो कल के वीडियो में इसके आगे हम चलेंगे, आपको चर्चा करेंगे, जो आपको क्या करेंगे, आपको डेट निकालना सिखाएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में आपको इतना ही था, आपको हमने जो बताया कि आप लीप ईयर कैसे निकाल सकते हैं, किसी शताब्दी वर्ष को लीप ईयर जानना हो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। किसी मंथ का कोड आपको, लीप ईयर कोड और डेट, ठीक। तो कल जब हम क्लास आपको स्टार्ट कर भाई आपको जो कोड हमने बताया ना, इन कोडों और सेंचुरी जो कोड हमने आपको लिखाया था, 100 साल लिए 4, 200 साल लिए 2, 300 साल लिए 0, 0 साल लिए 6, ठीक। तो ये आपके एकदम माइंड में होने चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया चैप्टर। तो आपको जो हमने तरीका था इसको बस अपने माइंड 2-3 बार फिर लेना, कोड आपको सारे याद हो एक बार, ठीक। जो तरीका हमने बताया इसको बस आप अच्छे से देखिएगा, सारे कोड तैयार, और ये फार्मूला बस आपको क्या, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7, इसको बस एक दो बार पढ़ लीजिए और कल से क्वेश्चन आपके फटाफट होंगे, ठीक। तो चलिए अगर आपको भाई समझ में आया वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, बताएं कि कैसा आपको लगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।